चलो चलो। अब देखो बच्चों, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे अरे यार क्वेश्चन में पूरा ना लटो यार, अरे यार देखो बच्चे, जैसे हो गया tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पहले LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS, और ये हो गया RHS, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो पहले क्या लिखेंगे, बाई LHS मतलब LHS के द्वारा। तो LHS हमारा कितना दिया है, tan थीटा, क्या दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो जाए, ठीक, tan थीटा हो जाए। अब देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा बटे sin थीटा, प्लस तो प्लस cot थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, फिर ये लाइन खींचेंगे बड़ी वाली, फिर लिखेंगे 1 माइनस tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसा लिखा वैसा लिखेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब फिर ये बड़ी सी लाइन खींचेंगे और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए ये क्या है, प्लस, तो प्लस मैंने लगाया, फिर जैसे लिखा वैसे सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपॉन, हम लिख के लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा, ये वाला sin थीटा और उसके नीचे क्या है cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा, ठीक, थोड़ा समझा करो, ठीक, cos थीटा हो गया। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक। फिर हमने क्या लिखा, अब इसका गुणा इससे होगा तो हम लिखेंगे sin थीटा इंटू sin थीटा, ठीक, sin थीटा इंटू sin थीटा हो गया, sin थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा, ये वाला गुणा हो गया, यानी कि इसका गुणा इसको अपने पास बुला लिया, तो ये होगा sin इंटू साइन, तो sin प्लस साइन हो गया, बीच में क्या है प्लस है, तो मैंने क्या किया प्लस लगाया, क्या लगाया प्लस लगाया, फिर ये cos इसके पास चला जाएगा, cos के पास, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। अब यानी कि नीचे लिखेंगे अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, अब इसका गुणा हो जाएगा, cos का गुणा किससे हो जाएगा इससे, तो हम लिखेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर इसका लिखेंगे, इसका यानी कि sin का गुणा किससे हो जाएगा, sin का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, तो हम लिखेंगे sin का मल्टीप्लाई इससे हुआ, तो हम लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा हो गया, ठीक, ये हो गया। अब फिर इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, अब sin का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या है जो लिखा है उसी को ऐसे सेम ऐसे उतार देंगे, cos थीटा तो फिर जो लिखा है उसी को उतारेंगे, यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा हो गया, ठीक। फिर उसके बाद फिर ऊपर cos का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस लगा के cos का गुणा cos स्क्वायर थीटा, फिर जैसे जो दिया है उसी को ऐसे लिख देंगे, sin थीटा और यह हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे, अब इन दोनों का हमें क्या लेना है एलसीएम लेना है, इनका और इनका क्या लेना है एलसीएम लेना है, तो ये दोनों क्या एलसीएम ऐसे नहीं लेंगे, पहले देखेंगे बराबर है कि नहीं, तो sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे दिया है cos थीटा माइनस sin थीटा,
यानी कि इसमें साइन थीटा पहले है, इसमें कॉस थीटा पहले है, यानी कि इसको हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो हम क्या करेंगे फिर से, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज। और प्लस दिया है तो प्लस मैंने लगाया, फिर मैंने क्या किया, जो ऊपर दिया उसी को लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो रहेगा, क्या रहेगा, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आगे आ जाएगा। तो साइन थीटा प्लस हो गया, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक ठीक। अब उसके बाद हम लोग वैसे जैसे लिखा वैसे हम उतार देंगे। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट फिर पे आता है, अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे, ये दोनों तो सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे। तो साइन कॉस का एलसीएम कितना होगा, कॉस साइन का एलसीएम, तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस साइन, तो लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसको दो बार दिया तो इसको एक बार लिख लेते हैं, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ पे, यहाँ का मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से कॉस क्यूब बना देगा, और साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब बना देगा, यानी कि साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये साइन यहाँ पे चला जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो इंटू ये कॉस इधर चला जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट दूसरे पेज पे इसको भी डाल देते हैं। अब फिर दिया है, अब फिर कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, साइन क्यूब होगा, तो हम लिखेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस इसका हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन क्या दे दिया है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक में घटेगा बाकी में इस तरीके से होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। फिर हम इसी रूप में लिखेंगे, इस रूप में हम लोग लिखेंगे। हमने क्या लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया एक ब्रैकेट में, फिर हमारा होगा ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर और प्लस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और हमारा जो एलसीएम दिया है उसी को हम लोग लिख लेंगे, यानी कि हमारा एलसीएम क्या था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। ठीक। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बना देगा, 1 बना देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1, इन दोनों के स्थान पे हमने क्या लिखा, 1 प्लस अब यहाँ पे मैंने लिखा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा लिखा,
और नीचे क्या बचा हमारा कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू क्या बचा साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग भागों में बांट लेंगे। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस है तो प्लस मैंने लगाया, और फिर हमने लिखा साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका भी अपॉन हम क्या कर लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसल 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 हो गया। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इसको, और इंटू लगा के इसको भी अलग कर सकते हैं, तो ऐसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ कट गया तो कितनी बार में कटा 1 बार में 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया +1। अब हम लिखेंगे 1/cos थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के बराबर होगा, इंटू 1/sin cos थीटा के बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है, +1 दे दिया। अब इसको हम लोग प्लस में इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 + सेक थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा हो गया RHS। क्या हो गया RHS, हो गया CRO।